नमस्कार। सिद्धिप्रिया एस्ट्रो के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं एक नया लर्निंग पर्पस से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये सीरीज़ में वीडियोस आएंगे जहाँ की जो लोग न्यू कमर हैं, बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं आता और उन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये समझना कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स किन किन हमारे ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उनका क्या नेचर है, वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं, किन भावों के स्वामी हैं, हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक कि मेरी ये कोशिश है कि जन साधारण तक ये एस्ट्रोलॉजी पहुंच सके और बहुत से बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमें जब हॉरोस्कोप को खोलते हैं तो ये जो हमें डिफरेंट हाउसेस में कुछ नंबर्स लिखे दिखते हैं, कहीं पे कुछ प्लैनेट्स लिखा होता है, कहीं पे कोई प्लैनेट्स ही नहीं होता, तो उसे हमें किस तरह से समझना चाहिए। आई गेस कि जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जब भी आप कुंडली को खोलेंगे, जब भी आप चार्ट को खोलेंगे, तो आपको जो इस तरह का कुछ सिंबल दिखेगा। अब इस चार्ट में क्या है कि आप देखें तो 1 से लेकर 12 नंबर तक लिखे हैं। ये 12 नंबर 12 भाव, जैसे कि हम 12 घर भी कहते हैं या हाउसेस कहते हैं, इन 12 हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक हाउस का स्पैन 30 डिग्री का होता है, तो ऑल टुगेदर 360 डिग्री पर ये पूरा चार्ट हमारा क्रिएट होता है। आई गेस इतना तक क्लियर है आपको। अब देखिए, हर एक हाउस में कुछ नंबर लिखा गया है, तो ये जो नंबर लिखा गया है वो हर एक नंबर किसी ज़ोडिएक साइन को, हमारी राशि को भी सिग्निफाई करता है। ये हर एक नंबर अलग अलग ज़ोडिएक साइन को सिग्निफाई करता है, इसलिए हमें वो भी जानना ज़रूरी है कि किस नंबर से हम किस ज़ोडिएक साइन को रेफ़र करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको डिस्प्ले में भी डाला है, तो वो उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप बाय हार्ट कर लें। तो पहला नंबर, जहाँ पे नंबर 1 लिखा हो, पहला जो नंबर होता है वो एरीज साइन, दैट इज़ कि मेष साइन, मेष राशि को मिलता है। दूसरा हमारा टॉरस है, थर्ड जेमिनी, फोर्थ कैंसर, फिफ्थ हमारा लियो साइन है, सिक्स्थ वर्गो, सेवेंथ हमारा लिब्रा, एट्थ स्कॉर्पियो, नाइन्थ सैजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉर्न, 11th एक्वेरियस और 12th हमारा पाइसेस साइन है। तो ये हमारे 1 से लेकर 12 राशियाँ हो गई। अब ऐसे तो लगेगा आपको कि बहुत से लोग जानते होंगे कि ये 12 राशियाँ, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इन 12 राशियों के लिए 12 नंबर हैं जो उनके साथ फिक्स्ड है। अब एक बार हमें पता चल गया कि ये साइन नंबर्स हैं। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं और 2 शैडो प्लैनेट्स हैं। शैडो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? तो शैडो प्लैनेट्स में हम राहु और केतु को काउंट करते हैं। जो हमारे शैडो प्लैनेट्स हैं उनको किसी भी हाउस, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु हैं, उनको किसी भी हाउस की और किसी भी ज़ोडिएक साइन की ओनरशिप नहीं मिली है। हाँ, उन्हें नक्षत्रों में प्रॉपर स्थान दिया गया है, लेकिन हाउस की और ज़ोडिएक साइन की ओनरशिप नहीं मिली है। तो अब हमारे पास 7 ही प्लैनेट हैं और इस 7 प्लैनेट में इक्वल डिवीज़न किया गया है इन 12 घरों का। तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि 7 ही प्लैनेट हैं और 12 घर में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है कि हमारा जो सन है और मून है, इन दोनों को एक ही
एक एक ही हाउस मिले हैं। रेस्ट जितने भी हाउस हमारे प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स को 2 हाउस की ओनरशिप मिली है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो एरीज साइन जिसके लिए जो प्लैनेट है वो है हमारा मार्स। तो मार्स को एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन की ओनरशिप मिली। सेकंड नंबर पे हमारा टॉरस साइन आता है। तो टॉरस की ओनरशिप है वीनस के पास। तो वीनस को 2 हाउसेस की ओनरशिप मिली। वो कौन से हैं? तो पहला है 2 नंबर टॉरस साइन और दूसरा है 7 नंबर लिब्रा साइन। तो इन दोनों हाउसेस की ओनरशिप किसके पास है? टॉरस के पास है। थर्ड नंबर पे जेमिनी साइन और 6th नंबर पे वर्गो साइन आता है। और इन दोनों को किसकी ओनरशिप मिली है? इनको जेमिनी और वर्गो को मरकरी की ओनरशिप मिली है। और फोर्थ जैसा बताया था कैंसर साइन, और कैंसर साइन मून के लिए होता है और लियो हमारा सन के लिए होता है। अब हमने यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक कवर किया, जिसमें हमने कौन कौन से प्लैनेट कवर किए? हमने मार्स को कवर किया, वीनस को कवर किया, फिर हमने मरकरी को कवर किया, मून और सन को कवर किया। अब हमारे पास 4 घर बचे हैं। तो 9th हाउस और 12th हाउस जहाँ पे हमारे कौन से ज़ोडिएक साइन आते हैं? वहाँ पे हमारे सैजिटेरियस और पाइसेस साइन आते हैं। और इनकी ओनरशिप मिली है, इनको इन हाउसेस की ओनरशिप मिली है जुपिटर को। फिर 10th और 11th में 10th में हमारा कैप्रिकॉर्न साइन है और 11th में हमारा एक्वेरियस साइन है। और इन दोनों राशियों को किसकी ओनरशिप मिली है? तो इन राशियों को सैटर्न की ओनरशिप मिली है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको बहुत क्लियर होगा कि किस तरह से किन राशियों का स्वामी कौन प्लैनेट है। क्योंकि देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्लैनेट्स जो हैं उनके नेचर से हमारे रिजल्ट भी डिफ़र करेंगे। अब देखिए कोई भी साइन, जैसे मरकरी साइन है तो उसको जेमिनी और वर्गो की ओनरशिप मिली है, मगर यहाँ पर दोनों राशियों में मरकरी का स्वभाव और रिजल्ट एक जैसा होगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और उसको भी समझना है कि क्यों ये राशि इतने इम्पॉर्टेंट है। और उस हर एक राशि में इवन कि एक ही राशि को 2 राशियों को एक ही प्लैनेट ओन करता है, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इसको ध्यान रखें। राहु और केतु को कोई भी ज़ोडिएक साइन नहीं मिला है और कोई भी हाउस की ओनरशिप नहीं मिली है। हम राहु और केतु के लिए अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिएगा तो हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये 27 नक्षत्र भी इसी 12 ज़ोडिएक साइन में और इसी 12 भावों से और हमारे इन्हीं प्लैनेट से कनेक्टेड है। हाँ, नक्षत्रों में राहु और केतु को प्रॉपर स्थान दिया गया है, तो इसलिए हम नक्षत्र जब देखेंगे तो वहाँ पर इसको भी समझेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वहाँ पर मैं इन राशियों के स्वभाव कैसे होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। उनका नेचर किसका है, किस तरह का है, उनका एलिमेंट क्या है, उन सब को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हमें ना इस चीज़ का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, तो जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना तो वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी आती है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई गेस कि जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वो बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि मेरा ये नया चैनल है और ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे मोटिवेट कीजिए प्लीज़